ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति सभी को। कल जो झूला रोक दिया था, अब झूला फिर से घुमा। ड्रामा का चक्र फिर से घूमेगा। भक्ति में हमने बहुत महिमा की कि प्रभु की जो शरण है कि बहुत महिमा। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान जब सुनते हो तो बाबा कहते हैं यहाँ प्रभु की शरण में आना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे इस बाबा कहता है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना। यहाँ बाबा कहता है रोज बाप को हाजिरी भरना। बाबा कहता है ये है प्रभु की शरण में आना। देखो बाबा कहता है वहां कितना फर्क है, जमीन और आसमान। बाबा कहता है कितना फर्क। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान भी क्या है, जैसे वो दादियां नानियां कहानी सुनाती ना बच्चों को। बाबा कहते हैं देखो अमरनाथ भी अपने बच्चों को क्या करता है, कहानी सुना। कौन सी कहानी? बाबा कहता है कहानी शुरू करते हो कैसे, कहते हो एक था राजा एक थी रानी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी क्या कहता हूँ, एक था शिव बाबा और दूसरा था ब्रह्मा बाबा। 5000 साल बाबा कहता है पुरानी ये कहानी है। कैसे? बाबा कहता है देखो शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में आकर के बाबा कहता है तुम बच्चों को अडॉप्ट करता। दुनिया वाले कहते हैं ना कि जन्मदाता भी वही है, पालनहारा राखनहारा भी वही है, लेकिन वो कैसे है, कैसे जन्म मिलता है, बाबा कहता है वो तो नहीं जानते। वो सोचते हैं भगवान ने मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया तो किसी को अमीर घर में। बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग, ये बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं को मैं अडॉप्ट करता हूँ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को अडॉप्ट करते है ना। अडॉप्शन किसकी की जाती है? होता किसी और का है, लेकिन लीगली उसको अपना कोई बना ले कि आज से भैया देख पैदा किसी ने भी तुझे किया हो, लेकिन लीगली आज से आप मेरे वारिस। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुमने अब तक खुद को कुछ भी माना हो, अमीर माना गरीब माना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारे साहूकारों का साहूकार हूँ। तुम्हारा साहूकार भी लक्ष्मी पूजा कर रहा होता है। मेरे से बड़ा धनाढ़ बाबा कहता है संसार में कोई है नहीं। तो सोचो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमें अपनी गोद में ले। कहते ना तूने मुझे गोद लिया, तो गोद लेना मन अडॉप्शन। बिना अडॉप्शन बाबा कहता है बच्चे मैं ठेका उठाता नहीं हूँ। पराई चीज कैसे हाथ लगा दूंगा? हाँ? बाबा कहता है बच्चे पराई चीज को कैसे हाथ लगाओ, पहले मेरे बनो, मेरे बालक बनो, मेरी सजनी बनो, तब तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा ठेकेदार बनूं। ऐसे कैसे बन? तो संगम, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है किसका? एक तरफ बाबा कहता है ये कलयुग जा रहा है और बाबा कहता है सतयुग आ रहा है। किन के लिए? जिनकी बाबा कहता है विनाश काले प्रीत बुद्धि है। किससे? ज्ञान से। जिनको ज्ञान से प्रीत है, माना ज्ञान सागर से प्रीत है। वही बाबा कहता है पतित से पावन बनते हैं। नहीं तो बाबा कहता है यहाँ दुनिया वाले गा तो लेते हैं मंदिर में
हे पतित पावन आओ। लेकिन बाबा कहता है वो खुद को पतित बेसमझ समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कुंभकर्ण कोई और है। अपने भीतर का कुंभकर्ण नहीं दिखाई देता। कहते तो हैं कि राम राज्य, लेकिन खुद कहाँ बैठे हैं बाबा कहता है ये तो जानते ही नहीं। वोट दे देकर सरकारें गिराते और बनाते रह जाते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा एक कीमती वोट, वोट माना मत, वोट करने जाते हैं किसी को तो वो क्या है, वो मेरा मत है कि भाई मैं इस पार्टी को एग्री करता हूँ, है ना। जो जो ये पार्टी जनता के प्रति मुद्दे रखती है उसको फुलफिल करने की कमिटमेंट रखती है, मैं भरोसा करता हूँ इसके ऊपर। ये मेरा विश्वास है, मत माना विश्वास, निश्चय। लेकिन हम देखते हैं कि 80 साल तो बीत गए, कितनी सरकारें आई, कितनी पलटियां खाई और जनता त्रस्त ग्रस्त। बाबा कहते हैं बच्चे राम राज्य ऐसे आते नहीं, ऐसे नहीं आता राम राज्य। राम राज्य कहाँ आता? यहाँ। यहाँ राम बैठे तो बाबा कहता है बच्चे राम की श्रीमत जहाँ होती है वहां बाबा कहता है बच्चे फिर रावण का कोई काम ही नहीं रह जाता, क्योंकि रावण के तो मल्टीपल माइंड्स है ना। आज बाबा कहता है देखो संसार में कितने धर्म, कितनी भाषा बोलियां, है ना। कितना बाबा कहता है देखो संसार में भिन्नता है, भाषा की, बोली की, पहनावे की, रहन सहन की, खान पीन की। तो बाबा कहता है इनमें फिर आपसी द्वंद रहता है। कहते रहेंगे भगवान एक, भगवान एक, लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर कलयुग में बाबा कहता है बॉम्ब्स भी बनते हैं, इसलिए बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस पतित दुनिया का विनाश होना है। ये सोने की जो लंका है ना, इसको बाबा कहता है आग लगनी है ना। कहने को दुनिया मानती तो है कि कलयुग चल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग में भी तो देखो कैसे तुम्हारी आंख डूबी पड़ी है, जैसे रावण की सोने की लंका। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी हेल्थ, मेरा वेल्थ, मेरी शान, मेरा नाम, बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ ये सब जाने वाला है तो मानते नहीं हो। डॉक्टर जब कह देगा ना आई एम सॉरी थोड़ा सा समय रह गया, तब मानोगे? तब मान, जब शरीर जवाब देगा ना तब माने। बाबा कहता है बच्चे वक्त इससे पहले अपना नजारा तुमको दिखा दे। क्या बुराई है? बाबा कहता है बच्चे वक्त से पहले खुद को तैयार रखो। बुराई है कोई? नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये समझदारी है ना। तो बाबा ने आज की जो मुरली चलाई है, उस मुरली में बाबा कहता है यहाँ आत्मा, हर एक आत्मा 3 काम करती है। हर एक आत्मा, चाहे वो ज्ञान सुन रही है, नहीं सुन रही है, जो हर एक आत्मा मन के द्वारा सोचती है। मन के द्वारा सारा दिन हम कुछ ना कुछ सोच रहे, विचार चलता जा रहा है, चरखी घूमती जा रही है। बुद्धि के द्वारा निर्णय भी लिया जा रहा है,
और संस्कारों के वश होकर के हम कर्म भी करते जा रहे हैं। हर एक आत्मा ये 3 काम मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा करती जा रही है, भले ही ज्ञान सुनती है या नहीं सुनती। जो तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम प्रभु की शरण में आकर बैठते हो ना, तो तुम्हारे मन को मैं एक नया चिंतन देता हूँ। आज कहा ना बाबा ने, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। बाबा कहता है कर्म बंधन तोड़ने हैं। कैसे टूटेंगे? बाबा कहता है तुम्हारे सन्यासी तो कर्म से ही छुट्टी ले लेते हैं। सोचते हैं कर्म से छुट्टी हुई, ना नौकरी है, ना धंधा है, ना जच्चा है, ना बच्चा है, ना कोई गृहस्थी है। इसको बाबा कहता है वो सोचते हैं कर्म बंधन से छूट गए। कैसे तोड़ रहे हैं? टूटता कुछ भी नहीं। बाबा कहता पहले गृहस्थी थी, आजकल कह रहे हैं हम तो साधु बाबा सन्यासी बने। पहले कमा कर खा रहे थे, अभी मांग कर खा रहे। पहले मंदिरों में खुद नाक रगड़ते थे, आजकल पब्लिक आकर इनके आगे नाक रगड़ रही है। स्थान बदलने से, पहनावा बदलने से, नाम बदलने से युग नहीं बदल जाते। और बाबा कहता है देखो संसार गिरती कला में जा रहा है। कोई किसके पांव पकड़े बैठा है तो कोई किसके, कोई किसको गुरु माने बैठा है तो कोई किसको गुरु माने बैठा है। सब बाबा कहता है घोर अंधेरे, घोर अंधेरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्म बंधन कैसे टूटे, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे मन को चिंताओं से मुक्त होने के लिए, बाबा कहता है ये मुरली के रूप में चिंतन देता हूं। है ना? जब हमारे विचार की धारा दिशा बदल जाती है ना? जैसे सोचो हम लोग कई बार गाड़ियों में, ट्रेनों में, बसों में, ऑटो में ट्रेवल करते हैं। सोचो मैं राइट विंडो पर हूँ, आप लेफ्ट विंडो पर, तो मेरा ध्यान राइट विंडो की तरफ होगा, मैं वहां की साइड सीन देखूंगी। आप लेफ्ट विंडो पे बैठे हो, आप लेफ्ट के साइड सीन देखो। है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी जहाँ बैठे हो, बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो कलयुग के साइड सीन तुमको दिखे, जिनको देख देख कर बाबा कहता है तुम माथा खराब करोगे कि फलाना ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कहता है, मेरा कसूर क्या, मेरी गलती क्या, माथा खराब करोगे। तो बाबा कहता है अभी क्या करना। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कर्म बंधन तुम्हारे कब टूटते हैं, जब बाबा कहते हैं बच्चे एक नई दिशा तुमको मिलती है। बाबा कहता है तुम्हारा विचार बदलेगा, विचार से बाबा कहता है वृत्ति से तुम्हारी दृष्टि बदलती है, दृष्टि से बाबा कहता है फिर सृष्टि बदलती है ना? पहले मांगने का काम चल रहा था कि मंदिर जाएं, मंदिर में जाएं, सेवा कराएं, गुरुद्वारे चले जाएं, वहां सेवा कर लें, खूब सेवा चल रही है, हम भी जाएं, हम भी कर लें। कुछ पाने के लिए हम बहुत से कर्म कांड कर रहे थे। अभी जब ज्ञान मिल रहा है तो फिर अभी अभी कर्म कांड से छुट्टी। अब बाबा कहता है बच्चे मांगने का नहीं, अब देने का पाठ खेल। इतना बाबा डिटैच करता है कर्म बंधन से। बाबा कहता है सेवा का भी बोझ न लेना, कुछ भी छूटे छूटे, सेवा भी छूटे छूटे, बाबा कहता है तेरी खुशी ना छूटे। खुशी माना मेरी पावर, मेरी आत्मस्मृति। तोड़ना
समझना ध्यान से, है ना? जब हम इन शब्दों को सुनते हैं ना, तो हमें लगता है अच्छा, तोड़ने का मतलब कुछ ऐसा है कि इसको हटाकर इसको लगा दो, है ना? जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं पवित्रता की, आज भी बाबा ने कहा कि स्वप्न में भी, और जो है ये अशुद्ध संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, ये बाबा कहते हैं तुमको छू ना सकते। तो फिर मन है, मन सोचता है व्यर्थ में जाना माना। कोई कहता है अच्छा बीती बातों को नहीं सोचना, किसी ने क्या पार्ट खेला, अच्छा बुरा वो नहीं सोचना। ये सब व्यर्थ से हम आज सोच रहे थे, गोभी का फूल खरीदते हैं ना सभी, है ना? सब्जी वाले के पास जाते हैं तो हमें फूल खरीदते हैं, वजन करता है वो फूल का। तो कईयों को देखते हैं, वो कहेंगी माताएं, अरे इतने तो डंठल हैं इसके अंदर, इतनी तो गोभी नहीं है जितने इसमें डंठल है। तो कई माताएं क्या करती हैं, वो खड़े खड़े दो चार डंठल तोड़ने लग जाती हैं कि गोभी का वजन कम हो जाएगा तो रीजनेबल रेट पर मिल जाएगी। वो जो भाई होता है ना, कहता है माता जी आप डंठलों को मत तोड़ो, हम तोड़ के थोड़ी ले आए, हम भी तो मंडी से लेके आए, हम भी तो पैसा भर के आ रहे हैं। डंठल नहीं तोड़ने देता वो, होता है ना ऐसा। ऐसा हो, अगर गोभी खानी है तो डंठल साथ आएंगे ही उसके। सच्चाई है ना? जब बाबा मुझे कहता है बच्चे आप आत्मा बीज स्वरूप हो, है ना? तो बीज में क्या है? बीज में सारा झाड़ समा, सारे झाड़ का मतलब समझते हैं? मेरे 84 जन्म है, उसमें सतयुग भी होगा, त्रेता भी होगा, द्वापर भी होगा, कलयुग भी होगा। कलयुग माना बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना होगा। गोभी आएगी तो गोभी के डंठल साथ साथ लेने पड़ते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये बोझ कब बनता है, ये गोभी भारी तब हो जाती है जब बाबा कहता है बच्चे इन व्यर्थ के डंठलों को प्लस इस गोभी के फूल को पसंद करते हो, डंठल को पसंद नहीं करते हो। दोनों बाबा कहता है तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। ज्ञान में नहीं थे तो हमें व्यर्थ समर्थ का पता भी नहीं, पता नहीं था। जब ज्ञान में आ गए तो ज्ञानी बन गए ना, अभी समझ में आ रहा है कि ये व्यर्थ चल रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो दुआएं देनी है। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है ज्ञान नहीं सुना सकते कोई हर्जा नहीं, याद नहीं कर सकते बाप को कोई हर्जा नहीं, धारणा नहीं कर सकते कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे दुआ देना, दुआ लेना। बाबा कहता है अगर इतना कर लिया तो इसमें ज्ञान भी आ गया, योग भी आ गई, धारणा भी आ गई। इन दुआओं के खाते से बाबा कहता है तुम स्वर्ग जा सकोगे, है ना? तो फिर हम सोचते हैं अच्छा फिर दुआएं कैसे दें दूसरे को, क्योंकि देने में तो लेना समाया है ना। ज्ञानी हम सब समझ रहे हैं अपने आप को। अब पाठ किसी का कैसा भी है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, किसी के पाठ से दुखी हो रहा हूँ, लेकिन जब बाबा ने पट्टी पढ़ा दी, बाबा कहता है बच्चे सबको दुआएं देना, ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा निर्दोष है। तो अंदर अंदर हम उसके पाठ से दुखी भी होते हैं, माथा खराब भी होता, आंख में आंसू भी आ जाते हैं, और फिर
धारणा मूर्त बनने के लिए हम सोचते हैं चलो उस आत्मा का भी तो पार्ट है, कोई मेरा हिसाब किताब होगा, तो इसका भी कल्याण। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हारे मन में ये बात आती है ना कि ये आत्मा मुझे दुख देती है, तो बाबा कहता है फिर तुमने क्या कर दिया, उसको बद्दुआ दे। अब तुम कितना भी कर लो कि निर्दोष है, ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन तुम ये सोच बैठे हो कि इस आत्मा का जो पार्ट है वो कैसा है, दुखदाई। फीलिंग शब्दों से भी गहरी होती है। हुँ? तो जब बाबा मुझे ये कहता है कि बच्चे पवित्र बने बगैर तुम घर नहीं आ सकोगे, है ना? तो हमारा जो संगम पर पुरुषार्थ है वो इसी में ही चलता रहता है। कलयुग का समय वो भी बाबा कहता है अति से अंत पे जा रहा है। विनाश तो तुम बाबा कहता है अपनी आंखों से ही देखोगे, है ना? प्रलय दिखा रहा है ना बाबा, देखो हम कहते हैं तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं था इस आदमी के बारे में, क्या सोचा था और देखो ये क्या निकला। आती है ना ऐसी-ऐसी बातें सामने कि कभी ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था इसके बारे में। तो कितना आदमी अंदर से हर्ट होता है, दुखी होता है, फिर वो ज्ञान की पॉइंट ढूँढता है कि बाबा का बच्चा है ये भी, ड्रामा में इसका पार्ट ही ऐसा है, ये निर्दोष है। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम अपने को आत्मा समझते हो, हाँ, कर्म बंधन से मुक्त होना, कर्म बंधन मेरा व्यर्थ सोचना भी बन जाता है और कर्म का बंधन मेरा समर्थ सोचना भी कर्म बनेगा, इसका भी फल होगा। कर्मातीत बनना है बाबा कहता है तुमको, अच्छा कर्म बुरा कर्म, ये तूती यहाँ बजती है मन के द्वारा। मन करता है ये तराजू का काम, कितना अच्छा कितना बुरा, मैं कितना अच्छा मैं कितना बुरा, सामने वाला कितना अच्छा कितना बुरा। हर एक कर्म के हिसाब से, हर एक के व्यवहार के हिसाब से ये पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिक्स्ड नहीं है ये भी। अभी किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छा पार्ट खेल लिया, कितनी दुआएं दे रहे हो उसको बैठकर, ये बेचारा बड़ा अच्छा है, 4 फोन करता है मुझे, कौन वेला बैठा है। और यही 4 फोन करने वाला अगर 15 दिन खोज खबर नहीं ले रहा तो फिर सब एक ही जैसे। कर्म का बंधन, ये तराजू से ऊपर उठने को बाबा कहता है कर्मातीत। आज कर्मातीत की डेफिनेशन आई ना, बाबा कहते हैं तुमको आयरन एज से गोल्डन एज पर आना है, ये है कर्मातीत अवस्था। तो अभी तो तराजू लेकर बैठा हूं, अभी तो नजर दूसरों पे ही गड़ी पड़ी है, और दूसरों के कर्मों पे जो नजर गड़ी पड़ी है, बाबा कहता है तुम्हारा अपना कितना कर्म खराब हो रहा है। कहा ना बाबा ने कर्म बंधन तोड़ने, तो कैसे टूटे। मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझ आत्मा के भीतर ड्रामा का चक्र चलता है, कैसे मन बुद्धि और संस्कार के द्वारा बना बनाया है और फिक्स्ड भी है, इसी में मेरा कल्याण है, ये ड्रामा निर्दोष है। तो मन में बाबा कहता है बच्चे कुछ समर्थ चला, कुछ व्यर्थ चला, तू कौन, तू तमाशगीर। बकरा कट चुका ना, मन मना भाव कर दिया ना, कह रहे हो मन तेरा, तो बाबा कहता है फिर मन में उठने वाला हर विचार तुम्हारा, वो फीलिंग तुम्हारी,
खोटा पैसा नहीं चलेगा, नहीं चला है, नहीं चला। कह रहे हो बाबा को मन मन दे दिया। बाबा कहता है बच्चे इसके विचार अभी भी अपने माने बैठे हो, ये फीलिंग अभी भी अपनी माने बैठे हो, ये मन की कहानियां, स्मृतियां, ये कल्पनाएं, इनको अपना अपना करते जा रहे हो। ये तो खोटा सिक्का है, ये कैसे ले लूंगा? नकली है ये तुम्हारा मन। नाम इसका कर दिया, ठप्पा अपना ही लगा पड़ा है। है ना? मकान तो किसी और के नाम से है, यूज मैं ही कर रही, मालिक मैं बनकर बैठी हूँ। बाबा कहता तूने दिया कहाँ? तू ही सोच रहा है, तू ही बोल रहा है, तू ही कर रहा है। बस मन है थोड़ा सा चुस्त चालाक जैसे, तो अच्छा कर्म कर लेगा तो तूती बजा देगा कि बाबा करण करावन हार है, मैं तो बस निमित हूँ। बोझ नहीं उठा रहा ना अच्छे कर्म का, उसको ट्रांसफर कर रहा है मीठे मीठे बेर। और बाबा कहता है फिर जब व्यर्थ आता है, मन दुख पाता है, तो फिर बाबा कहता है उस व्यर्थ को अपना मानते हो, कि मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पुरुषार्थ, कि कैसे व्यर्थ को, इन कड़े संस्कारों को छोड़ो। बाबा कहते हैं मेरा मेरा करोगे तो ये तो पीछे चलते जाएंगे तुम्हारे, परछाई बनाकर बैठे हुए इनको, परछाई तो पीछे पीछे चल। मैं छोड़ दो तो बाबा कहते हैं मेरे की परछाई भी छूट जाएगी। मेरा विचार, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, ये तो परछाई है। मैं को छोड़ो, बाबा कहते हैं। तो मैं को छोड़ते ही क्या होगा? व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा है ही नहीं। ना हम क्लेम करेंगे, ना हम खुद को ब्लेम करेंगे। मुक्त अवस्था। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे कर्म के बंधन ऐसे टूटे क्योंकि मन बीज है, बीज पर काम कर। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं ये कर्म करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और जो कर रहे हैं वो कर करके भी दुखी हो रहे हैं। कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे दुख लेना नहीं, दुख देना नहीं। तो बाबा कहता है आधा होमवर्क करते हो, आधा नहीं करते। दुख देना नहीं, वो भी दिल भारी कर करके, खुद को समझा समझा के कि नहीं बोलूंगा, बस बाबा की श्रीमत पर ही चलूंगा, कर लूंगा बर्दाश्त। बड़ा मन को राजी कर करके, मना मना कर हम दूसरों को दुख नहीं दे रहे, लेकिन ले तो सारा ही रहे। ना तो हम अपने पाठ से खुश हैं, है खुश नहीं। कई बार तो ज्ञान सुनने के बाद आदमी ये भी कह देता है कि ज्ञान में आके गलती ही हो गई हमसे, और दुखी होता जा रहा है। दुनिया और टॉर्चर करती है कि क्या मिला तुझे, ऐसे बुरे दिन आ गए, इससे अच्छा तो मंदिर जाके मत्था ही टेकता रहता। बाबा कहता है बच्चे मंदिर में मत्था टेकना ये तुम्हारे बुरे वक्त की निशानी है, कि तुम मंदिर पहुंच रहे हो, इसका मतलब टाइम खराब चल रहा है तुम्हारा। अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ ना, मेरे साथ भी पता नहीं ड्रामा की क्या क्या कहानियां चलती रही ना। हमें ऐसा लगता था कि कोई ये सुने देखे नहीं कि ये बंदा मंदिर गया है, ऐसा जैसे कोई चोरी हो रही है ना किसी के घर में जाकर, कि कोई मुझे देखेगा मंदिर जाते हुए, मत्थे टेकते हुए, तो मेरी तो इज्जत का फलूदा ही बन जाए। सोचो। लेकिन जैसे जैसे वो समय बीतता गया, पाठ खुलता गया, फिर धीरे धीरे मंदिर में जाना हमारी शान बन गई।
क्योंकि दुनिया वाले जो रोज मंदिर जाता उसको वो बड़ी सम्मान की ऊंची नजर से देखते हैं। यार देखा तो हमने इसको है मंदिर जाते, रोज जाने वालों में एक बार जो कमिटमेंट कर ले फिर तो बस करना ही है इसको। तो धीरे धीरे वो अहंकार पोषित होता है, मजा आता है कि मैं कितना महान काम कर रहा हूँ। बस फिर तो मोटापा बढ़ता जाता है अहंकार। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुम्हारा भक्ति का भाव तुम्हारे अंदर भरता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इससे मुक्त कराने में बाप को देखो कितनी मेहनत तुमसे करानी पड़ती। बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त भी क्या करते हैं, कितनी बाबा कहते हैं महंगी महंगी मूर्तियां बनवाते हैं, उत्पत्ति करते हैं इनकी, खर्चा करते हैं इन पर, फिर पालना करते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, इनको भोग लगाते हैं और फिर पानी में जाकर इनका विनाश करते हैं। यादगार मनाते हैं। बाबा कहता है देखो तुम्हारे भक्त भी, है ना, उत्पत्ति पालना और विनाश, यही तो बाबा कहता है तुम्हारे बाप का कर्तव्य है। जो संगम पर आकर बाबा कहता है मैं ये खेल रच रहा हूँ सारा, कि पुरानी दुनिया का विनाश होता जा रहा है, नई की स्थापना होती जा रही है। और बाबा कहता है बाप पालनहारा बनकर तुम आत्माओं को ईश्वरीय मर्यादाएं, ईश्वरीय संस्कार तुमको देता जा रहा है। भक्त तुम्हारे मूर्तियों से खेलते हैं और बाबा कहते हैं मैं यहाँ पर चैतन्य मूर्तियां तैयार करता हूं। कितना फर्क है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तुम्हारे कर्म बंधन टूटते हैं। फिर बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे फिर मोड़ना, जब मेरी वृत्ति घूम गई, है ना, आप ड्राइव कर रहे हो, आपने स्टेयरिंग ही किसी और डायरेक्शन में घुमा दी, तो बाबा कहता है फिर साइड सीन अपने आप बदल जाएंगे, संस्कारों का रुख अपने आप ही चेंज हो जाएगा। क्या मेहनत करनी है तुमको, करनी है कोई मेहनत कि पुराने संस्कारों को हटा दूं, ये नहीं आने चाहिए, अब तो मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। तो बाबा कहता है फिर इनकी लड़ाइयाँ चलती हैं और बाबा कहता है अंत तक चलेंगे अगर तुम योद्धे ही बने रह गए तो। योद्धा नहीं बनना, बाबा कहता है क्या बनना, नॉलेजफुल ब्राह्मण बनना। हाँ, ब्राह्मण कैसा होता, बाबा कहते हैं तुम्हारी निशानियां, उसको चोटी याद रहती है, मैं कौन हूँ। तो बाबा कहता है तुम माया के आगे क्या शस्त्र उठाओगे, हारी ही पड़ी। आत्मस्मृति है तुम्हें, पंडित तो चोटी रखता है सर पे, बाबा कहता है तू चोटी कुल की आत्मा, संगम पर भगवान के पोतरे बने हो। पंडित तो बाबा कहता है बच्चे जनेऊ पहन के चलता है। तुमने, बाबा कहता है, संगम पर पवित्रता का संकल्प लिया। पवित्रता अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे ये मन का जो ड्रामा घूमता है ना, विचारों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, वासनाओं के रूप में, बाबा कहते हैं बच्चे ये जनेऊ है तुम्हारा, ये चक्र घूमता जाए, लेकिन मैं तो इस चक्र को देखने वाली साक्षी स्वदर्शनधारी आत्मा केवल बस। ये चक्र ऐसे घूमे, ऐसे ना घूमे, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। चक्र घूम रहा है ना ड्रामा का, कैसे घूम रहा है, मन के पटल पे घूम रहा है। ऐसा क्यों घूम रहा है, वैसा क्यों नहीं घूम रहा, मेरा पार्ट ऐसा क्यों, उसका वैसा क्यों। बाबा कहता है अनटच, ये ड्रामा, बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति को छू भी ना पाए, इसको कह रहा हूं मोड़ना। और आगे बाबा कहता है बच्चे जोड़। बाबा कहते हैं संगम पर सारे संबंध, है ना,
एक आदमी दुनिया में जब आता है तो सब संबंधों का, आप देखो, माँ से बच्चा पैदा होता है, बाप से उसको नाम मिलता है, खानदान मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, पैसा मिलता है, पोषण मिलता है। जिसके पास माँ ना हो, बाप ना हो, तो दुनिया में उसको लोग क्या कहते हैं? बेचारा कितना बदकिस्मत। किसी की बहन ना हो, किसी का भाई ना हो, किसी का पति, किसी का बच्चा, है ना? एक सुखी जीवन के लिए हम कहते हैं कि संसार में सब सुख सब संबंधों से मिलने चाहिए। भाई भाई वाला प्यार देगा, बहन बहन वाला देगी, माँ माँ वाला देगी, बाप बाप वाला देगा, पति पति वाला, बच्चे बच्चे वाला। आज के समय में अगर हम देखते हैं, हर संबंध से इंसान दुख भोगता है। बाबा कहता है कलयुग की अति अंत पर आ रही है। इस शरीर से ही बाबा कहता है तुमको दुख मिलता है, जिसको मेरा और अपना कहते जा रहे हो। संबंधों को भी ऐसे ही अपना और मेरा करते जा रहे हो। ये सब छूटने हैं। अच्छे भी हो ना, अगर हमें लगे कि अच्छे हैं, पूछते हैं, बहुत अटैचमेंट, बाबा कहता है बच्चे सब सब जा रहा है। तो बाबा कहते हैं माया राज में बैठे हो, बढ़ती उम्र गिनते हो, शादी की सालगिरह गिनते हो, 25 हो गए, 50 हो गए, अरे 50 कम हो गए, जितने भी थे उसमें 50 गए। समय बीत रहा है, जा रहा है हाथ से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी कलयुग में ये जो मायावी नशा लेकर बैठे हो देह अभिमान का, बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु आएगी एक झटके में। बाबा कहता है बच्चे वो नग्न कर देगी, जैसे वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। एक द्रौपदी का हुआ ना जी, मौत अंत में सारी, मैं और मेरे की जितनी साड़ियां लपेट रखी है ना हमने, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा सारी साड़ियां खींचने वाली है ये मौत। आजा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर वाकई प्रभु की शरण में आकर बैठे हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर सर्व संबंधों का जो सुख है, हाँ, बाबा कहता है वो किससे लेना? अपने बाप से लेना। देखो समझने की बात है, जितने भी रिश्ते हम संसार में लेकर चलते हैं, कभी उनसे सुख भी मिलता है, कभी उनसे हमें दुख भी मिलता है ना? जब सुख मिलता है तो हम उनके मोह में पड़ जाते हैं, और जब दुख मिलता है तो बाबा कहते हैं फिर आपसी घृणा और रंज पैदा हो जाती है। वो भी बाबा कहता है तुम्हारे दुख का कारण बनती है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जहां तुम्हारा मोह पड़ता है, माना तुमको वहां से कोई प्राप्ति होती है, हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे वो प्राप्ति कैसी होगी? झूठी होगी। प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, बेटी को डोली में बिठाते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं बेटी विदा कर दी, रो रो के आदमी बेटी को विदा करता है। और कुछ सालों बाद जब उसके अपने ही बच्चे हो जाते हैं, फिर माँ उसको बुलाती है घर पे कि आजा 2 दिन छुट्टी लगा जा। कहती नहीं मम्मी, बच्चों का स्कूल है, बच्चों की ट्यूशन है, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी नंद आने वाली है। तो क्या कहते? कहते अब तो ये बस अब बेगानी हो गई है, अब इसका यहाँ मन नहीं लगता, अब तो नहीं लगता। फिर खुश होते हैं, कहते चलो अच्छा है, अपने परिवार में तो बस खुशी है। बाबा कहता है किससे सुख भोगने की आस रखी? इस शरीर से, इन रिश्तों से। हर आत्मा तो बाबा कहता है अपने अपने कर्म के बंधन में फंसी बैठी है। किसकी कितनी रेंज है तुमको रिचार्ज करने की, तुमको बूस्टअप करने की। करके देख लेना, बीमार होता है ना एक आदमी, दूसरा आदमी चला जाता है रिश्ता निभाने, 2 दिन 4 दिन 10 दिन,
कभी हॉस्पिटल में रुक रहा होगा, कभी घर में रुक रहा होगा, कर करके वो भी आधा हो जाए, सुख नहीं मिल रहा होता उसको। कभी तो झगड़े भी हो जाते हैं आपस में। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मोह में जिनके पीछे फंसते हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह भी अंत में रुलाता है ना। किसी की अच्छी आदत, किसी की अच्छी सोच, किसी का अच्छा संस्कार, ये हमको उसके पीछे आकर्षित करता है ना। कोई अच्छाई देखते हैं किसी की, तब तो उसको अपना बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिन अच्छाइयों को देखते हो ना दूसरों के अंदर, बाबा कहते हैं बीज मैं ही हूँ। ये जो पेड़ पे टहनियों पे पत्ते झूमते तुमको नजर आ रहे हैं, इनके पास अगर कहीं से कोई बल आया है, कोई शक्ति आई है, तो बाबा कहता है ये ली इसने बीज से ही होगी। इतनी तो अकल दौड़ाओ। बाबा कहता है फिर संगम पर क्यों नहीं तुम गागर में सागर भरने आया हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देहधारियों को भूल कर, देह अभिमान को भूल, अपने को आत्मा समझ। मुझे जब मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, तो मुझे दूसरी आत्माओं से चाहिए कुछ, उनमें और मुझ में कोई फर्क है कोई फर्क। पार्ट में फर्क हो सकता है ऊपर नीचे का, लेकिन आत्माओं के सत्ते में तो कोई भेद नहीं है। अगर शरीरों को भी देखोगे, जैसे दो हाथ मेरे पास ऐसे सबके पास, दो आंखें मेरे पास ऐसे सबके पास, एक जीभ मेरे पास ऐसे सबके पास। तो जब ये फिजिकल स्ट्रक्चर हम सबका सेम है, तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं कहता हूँ खुद को आत्मा समझो, तो बाबा कहता है आत्मा का सत्य, हर आत्मा का सत्य एक ही जैसा है। पेड़ का हर पत्ता चाहे किसी भी टहनी पर लगा है, किसी भी दिशा में लगा है, बाबा कहते हैं बच्चे वो जो शक्ति लिए बैठा है, वो बीज से लिए बैठा। तुमको कोई विशेष दिखता है, कोई निकृष्ट दिखता है ना। जो मेरे काम आ गया वो तो भैया बड़ा गुड पर्सन, और जो मेरे काम ही नहीं आया वो, बाबा कहते हैं नहीं, इन आंखों से अब इस पुरानी दुनिया को नहीं देख। देह अभिमान में आकर बाबा कहता है दूसरे को जज नहीं करो, नहीं तो यहाँ तुम्हारा कोई अच्छा है, कोई तुम्हें यहाँ बुरा लगेगा। तो बाबा कहता है ऐसे तो तुम मुर्दे नहीं बन सकते, पवित्र नहीं बन सकते ना। मुर्दे की तो आंखें बंद है, वो भेद जानता नहीं है अच्छे बुरे का। कि ये आज रोने आया बैठा है मुझे, कभी आके तो मेरी तबीयत नहीं पूछी। आएगा मुर्दे के मुंह में। साइलेंस में अभी कर्मातीत अवस्था, गोल्डन एज। बाबा कहता है जो मन में चला ना, आत्मा ने हाथ पकड़ के उसके साथ टहलना शुरू नहीं किया, ये आपकी बाबा कहता है गोल्डन एज। मन चल रहा है ना, मन आवारा है। हम कहते हैं ना लड़के आवारा होते हैं, लड़कियां कैसी होती, लड़कियां आवारा नहीं, तो मन तो आवारा है। ये बाबा कहते हैं जो आत्मा है, तो बाबा कहता है बच्चे शांति प्रिय है, एकांत प्रिय है। वो मन की कहानियों में हाथ देके निकल नहीं जाती है खंडाले, लेकिन बाबा कहता है अभी तो इतना, बाबा कहता है रच बस गया कि मन जैसा चलता है, हम वैसी फीलिंग अपनी मान लेते। मन में गलत गलत विचार आते हैं, हम दुखी हो ही जाते। किसी ने कुछ गलत कर दिया, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करा, तो मन उदास हो ही जाता। अपने सारे किए हुए अच्छे कर्म गिनाने बैठता है, कहता तू ही बेवकूफ है ना, तूने कितना कितनों के साथ किया। आजकल जमाना नहीं है किसी के साथ में अच्छाई करने।
तो बाबा कहते हैं देखो कर्म बंधन की फांसी देखो, जो कर्म किए बैठे हो, जिनको अच्छा लेबल लगा रहे हो, वो करने पे भी बाबा कहते हैं तुमको कितना दुख हो रहा होता है, क्योंकि देह का अभिमान है ना। इन्हीं कर्मों की तो दुहाई देते हो मंदिरों में आकर कि भगवान मैंने किसी के साथ अच्छा किया होगा तो आज ये मेरे साथ ना हो। इन्हीं कर्मों की दुहाई देते हो। आज जिन कर्मों को बैठ के सोच रहे हो कि काश मैंने ना ही किया होता किसी के साथ अच्छाई का काम, ये कर्म बंधन है तुम्हारे। ये तुमको जीने देंगे या मरने देंगे ये? क्योंकि मैं अभी पड़ी है, मैं मरी ही नहीं, अच्छा करने वाली भी मैं। और फिर जब दूसरे मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे तो बुरा मनाने वाली भी तो मैं कहां से पवित्र आत्मा? अभी तो मेरी बुद्धि यहीं फंसी हुई है कि दूसरों से मुझे मेरे किए का रिटर्न नहीं मिल रहा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भक्ति करते थे, तुम दूसरे को दान कराते थे, तुम कहते थे कि भगवान देगा। भगवान देगा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम की बात कर रहा हूँ, संगम की गारंटी है मेरी। संगम पर बाबा कहता है बच्चे खुद को आत्मा जान, दूसरे को भी आत्मा समझ। बाबा कहते हैं बच्चे आपने मनसा से, कर्मणा से, वाचा से जो भी कुछ किया होगा, बाबा कहता है बाप गारंटी करता है 21 जन्म। बाबा कहता है बच्चे तुमको दुख की भी अविद्या होगी कि दुख होती क्या चीज है। अभी की गारंटी करता हूँ। भक्ति में बाबा कहता है ना तो कोई भगवान को जानता, और भगवान किसका रिटर्न देगा तुमको? तुमने 10 रुपए दिए तो भगवान इसका 10 गुना तुमको क्या लाके देगा? क्या लाके देगा? हजारों लाखों रुपए? नहीं, बाबा कहता है ये तो मेरा वर्षा ही नहीं है, ये मेरे देने का स्टाइल ही नहीं। कृष्ण भगवान वो आज कहते हो, वो तो गीता सुना रहा है अर्जुन को, वो नोट नहीं दे रहा अर्जुन को, वो तो उसको कर्म की रीत सिखा रहा है, कर्म योगी बना रहा है, नोट नहीं दे रहा। लक्ष्मी पूजन करते हो दिवाली पर, अगर गौर से देखो समझो तो वो लक्ष्मी भी क्या सिखा रही है हमको। आज बाबा ने कहा ना, योग का जो अर्थ क्या दिखाया बाबा, क्लीन एंड क्लियर। बाबा कहते हैं बच्चे दिवालियों पे सफाइयां करते हो, सोचते हो घर चमका लूं तो लक्ष्मी आ जाएगी। बाबा कहते हैं संगम, बाबा कहता है मतलब ही क्या है, मैं आत्मा और बाप कंबाइन, क्लीन एंड। और बाबा कहता है जो भी चक्र में चल रहा है पार्ट तुम्हारा या किसी और का, बाबा कहता है रिंचक मात्र भी उसका प्रभाव, उसका अभाव, बाबा कहता है वो तुझको छू ना सके। ये है तुम्हारी, बाबा कहता है योग युक्त क्लीन एंड क्लियर स्थिति, अवस्था। इसको बनाओ। दुनिया, बाबा कहता है वो परछत्तियों पे चढ़ के पंखे साफ कर रही है, झूमर साफ कर रही है कि दिवाली आने वाली। ये करने से बाबा कहता है बच्चे ज्ञान धन की लक्ष्मी कहाँ आकर बैठती है? बाबा कहते हैं बच्चे जहां मैं और मेरा बाबा, दूसरा कहते हो ना कि एक तलवार में दो म्याने नहीं लुक सकते। बाबा कहते हैं बच्चे या तो बाप या फिर संसार। संसार तो बाबा कहता है असार है, रोगे बाबा कहता है, मिलना कुछ भी नहीं। दुनिया को याद करके, दुनिया वालों को याद करके, बाबा कहता है सब छूट रहा है, सब जाने वाला है। इसलिए बाबा ने हमको क्या समझाया? बाबा कहते हैं पूरे ज्ञान का जो सार है, तो बाबा कहता है बस ये 3 शब्द याद रख, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तोड़ना भी है, मोड़ना भी है और जोड़ना भी है। मुझे लगता है एक पर काम कर लोगे, बाकी काम अपने आप हो जाए, है ना। क्या करना? बाबा कहते हैं बस जोड़ने पर काम करो, जुड़ाव, 1+1। बाबा कहता है फिर कर्म बंधन अपने आप टूटते हैं, और बाबा कहता है फिर
वो जो मोड़ना है संस्कारों को, बाबा कहता है वो स्वतः ही हो जाए। केवल और केवल बाबा कहता है बच्चे बाप को याद कर। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। कौन सा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप कंबाइंड स्वरूप है, अर्थात बाबा कहता है बच्चे ये जो भी पाठ चला, ये तो बाबा कहता है हूबहू पहले भी चला था, आगे भी चलना। तुम्हारी जो बाबा कहता है स्थिति है वो कैसी रहे? अडोल, स्थिर। बाबा कहता है अगर ये जुड़ाव मजबूत है, ये फेविकोल का जोड़ बाबा कहता है अगर मजबूत है, तो बाबा कहता है बच्चे कैसा भी कर्म बंधन आ जाए। कर्म बंधन है क्या? कहां से निकलते हैं? थॉट्स ही तो है, विचार ही तो है। संस्कार क्या है? विचार ही तो है। बाबा कहते हैं बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाते हो, तो बाबा कहता है ये क्या करता है? सारे व्यर्थ को सक कर लेता है। जैसे वहां दिखाया था ना कि कृष्ण ने जब गोवर्धन उठा रखा है, तो सुदर्शन चक्र क्या कर रहा? जो पूरी रात वर्षा होती रही है, वर्षा को सोखता है। किसकी पावर है? एक बाप, दूसरा। अगर ये जुड़ाव मजबूत है तो बाबा कहता है फिर बरसने दो। बाबा कहता है कितने भी व्यर्थ बरस जाए, कितनी भी बाबा कहता है बच्चे विकारों की बारिश पड़ जाए, बाबा कहता है बच्चे कर्म के बंधन टूटे ही पड़े, और संस्कारों को बाबा कहता है बच्चे मोड़ना, इससे भी बाबा कहता है तुम मेहनत से मुक्त हो जाते। तो विनाश काले बस एक प्रीत बुद्धि बाप से, सर्व संबंधों का सुख बाबा कहता है बच्चे तुमको अभी बाप देने आया है ना। दुनिया में भी जब कोई संबंध हम बनाते हैं ना, तो क्या कहते हैं लोग? हाँ, कहते हैं इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है भगवान की कृपा से, बेटा हुआ है भगवान की कृपा से, करते हैं ना लोग ऐसे। तो जो चीजें हम सोच रहे हैं हमको भगवान ही दे रहा है, तो बाबा कहता है सोचो जिसने तुमको ये क्षणभंगुर संबंध दिए हैं, बाबा कहता है वो शाश्वत कितना महान होगा, कितना सुखदायी होगा। उसको छोड़ के बाबा कहता है तुम ये क्षणभंगुर चीजों के पीछे लगते हो, और जब ये छूटती है तो बाबा कहता है फिर तुमको दुख भी हो। इसलिए क्या करना? सर्व संबंधों का जो सुख है, बाबा कहता है बच्चे वो बाप से ले। ओम शांति।